जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम करने वाले हैं। देखिए, बात चल रही है यहाँ पर सुख भाव की। सुख भाव जो होता है वो आपकी सुख संपत्ति और आपके ऐश्वर्य को दिखाता है। अब अगर देखा जाए तो इस समय पर यहाँ की स्थिति बहुत ही शानदार हो गई है। शानदार होने का एक विशेष प्रभाव ये भी निकल कर आ रहा है कि देखिए, केतु देव महाराज, हालांकि यदि इन्हें देखा जाए तो ये अलगाव और विरक्ति वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ में 4 जुलाई को शुक्रदेव महाराज का राशि परिवर्तन युति जो ये बन रही है, अगर देखा जाए तो केतु इस समय अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हुए थे, रौद्र रूप था इनका, लेकिन अब रौद्र रूप को और ज़्यादा ज्वलंत, अब देखिए ज्वलंत चीज़ें आपके जीवन में हो रही थी सुख भाव से संबंधित, या जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ जाती हैं वहाँ वहाँ से संबंधित। अब ये ज्वलंत चीज़ें जो प्रभाव देंगी अपना, ये किस तरीके से देंगी, क्योंकि जहाँ एक तरफ प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, लग्जरी और आपकी ऐसी लाइफ का जो आपके रहस्यों से भरी हुई है, यानी कि खोजी प्रवृत्ति की लाइफ है, उस लाइफ को यदि अलगाव से जोड़ दिया जाए तो जीवन की क्या स्थिति रहेगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन भावों को भी कवर करेंगे जो भाव इनकी दृष्टियों में होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जान लेना ये जरूरी है कि देखिए शुक्र और केतु का संबंध, शुक्र और केतु का संबंध, क्योंकि शुक्र काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शुक्र को अगर देखा जाए तो जीवन में आपके लग्जरी को दिखाते हैं और केतु अलगाव को दिखाते हैं। लेकिन देखिए, केतु के गुरु होते हैं, केतु यानी कि ईश्वर भानु नामक राक्षस, जिसके कि 2 पार्ट राहु और केतु बने, उनका गुरु यानी कि शुक्राचार्य। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जिस समय अमृत पान किया था उस समय ईश्वर भानु ने अपने गुरु तक को कुछ नहीं बताया था, उनसे भी रहस्य बनाकर रखा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका ये संबंध रहने वाला है, जो आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी कर सकता है, क्योंकि केतु के लिए कहा जाता है ये जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभावों में हजारों गुना वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। वहीं यदि शुक्र को देखा जाए तो शुक्र 2 भावों में अति विशिष्टकारी होते हैं। एक तो भाव होता है आपका द्वादश भाव और दूसरा होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में शुक्र, क्योंकि सुख को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अति विशिष्टकारी होते हैं। अब अति विशिष्टकारी ग्रह क्या होता है? जो अपनी सामान्य क्षमता से कई गुना अधिक लाभ जिस स्थान पर प्रदान करे वो वहाँ पर अति विशिष्टकारी होता है। वहीं यदि देखा जाए लग्न का सुख आपका चतुर्थ स्थान, यानी लग्न का सुख चतुर्थ स्थान पर शुक्र और प्लस केतु, यानी कि दोनों का काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि चीज़ें जो होती हैं काफ़ी हद तक आपके कर्माज के अनुसार आपको प्राप्त होती हैं। अगर कर्माज आपके जिस ग्रह के अनुसार होंगे उसी ग्रह की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर ग्रह के विरुद्ध होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी हर एक्टिविटी गलत दिशा में जाती है। तो काफ़ी चीज़ें आपको जानने योग्य इस वीडियो में मिलने वाली हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो इस समय आपकी प्रवृत्ति जो है काफ़ी रहस्यमयी होगी। अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक आप स्वयं से ही संतुष्ट नहीं होंगे, अपनी एक्टिविटी से संतुष्ट नहीं होंगे। कितनी भी सुख सुविधा हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ नहीं है उसकी कमी खलेगी। यानी आपके पास एसी है, बंगला है, गाड़ी है, और अगर आपके पास घर में एक चम्मच नहीं है ना तो आपको वो चम्मच की कमी दिखाई देगी। लेकिन आपके पास जो ये इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं ये नहीं दिखाई देने वाली। सबसे बड़ी बात तो इस समय इस गोचर की ये रहने वाली है। वहीं दूसरी चीज़ केतु क्या है, वैराग्य उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में थोड़ी सी आपको मन में अब यही चीज़ जो है, देखिए यही चीज़ भी आपकी वैराग्य से जुड़ जाती है कि आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है जो कम है,
जो चीज़ आपके पास भरपूर मात्रा में है वो चीज़ आपको दिखाई ही नहीं दे रही। आपने क्या अचीव किया है इस पर आपकी दृष्टि नहीं होगी, आपने जो चीज़ मिस की हैं उन पर आपकी दृष्टि होगी। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस समय आप असंतुष्ट, कह सकते हैं कि असंतुष्ट रहने वाले हैं। वही भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि अगर विरक्ति को अपना लें तो आपके लिए ये भौतिक सुख सुविधाएं इस समय आपके पास चलकर आने वाली हैं। यदि 9 ग्रहों के बल को आंका जाए तो सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा बल जिस ग्रह के पास होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाववान ग्रह है वह है केतु महाराज। और केतु के लिए कहा जाता है वो आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। और इनके आसपास का एनवायरनमेंट, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है तो सबसे अच्छा कह सकते हैं कि लग्जरियस का प्लैनेट ग्रह है, तो आपके लिए इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि रौद्र रूप जो ये केतु का है इसको अब बल मिलेगा। अब देखिए, कोई अगर सन्यासी रौद्र रूप में आ जाए तो उसी रौद्र रूप में वो बहुत कुछ सामने वाले को प्रदान कर जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अष्टम पर दृष्टि, तो जाहिर सी बात है अष्टम दृष्टि जो रहेगी, अष्टम पर दृष्टि, पंचम दृष्टि, तो अष्टम भाव जो है रहस्यों का भाव है। इस दौरान देखिए केतु एक काम और करेंगे, हीलिंग का भी कार्य करेंगे। अब हीलिंग का कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि देवगुरु साथ में होंगे तो काफ़ी हद तक जो छत विछत चीज़ें हैं, यानी कि जो पहले समय में आपकी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उन चीज़ों पर अब आपकी थोड़ी सी दृष्टि जाएगी। और खोजी प्रवृत्ति का ग्रह होने के कारण, रहस्यों का ग्रह होने के कारण इस दौरान कुछ आपको उन चीज़ों की भरपाई करने का भी अवसर प्राप्त होगा। यानी आपके मन में एक, कह सकते हैं ना, लालसा जगेगी, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ों को आप फिर से जो, यानी कि आपकी, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे थे, किसी कारणवश वो बंद हो गया, आप जॉब कर रहे थे, किसी कारणवश उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया, तो इन चीज़ों को, क्योंकि समाधान भी है केतु, तो इन चीज़ों को किस तरीके से सही किया जाए, यह चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देती हुई दिखाई देंगी। वहीं ये आपके भाव जो है जीवन साथी की वाणी का भाव भी है, तो जीवन साथी की वाणी काफ़ी सभ्य, सुसंस्कृत लेकिन रहस्यमयी रहेगी। चीज़ों को आप समझना तो चाहेंगे लेकिन काफ़ी चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। विस्तार से चीज़ों को आपको इस समय पर जीवन साथी के द्वारा तो नहीं प्राप्त होने वाला, चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब इस समय पर अगर देखा जाए तो अगर कहें तो आपको इस समय इल्यूशन पावर को जगाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस समय आप अपनी इल्यूशन पावर को भी जगा सकते हैं। इल्यूशन पावर क्या होती है? इल्यूशन पावर देखिए वो पावर होती है जिसके द्वारा, जिसे कहते हैं ना आभास शक्ति, वह आपकी बढ़ती चली जाती है। हालांकि ये होती हर व्यक्ति के अंदर है, किसी के अंदर सुप्त अवस्था में होती है और किसी के अंदर यह बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ अवस्था में होती है। दोनों ही अवस्थाएं होती हैं इस इल्यूशन पावर की। अब इसको जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना आपको लाभ होता है। आपको पता चल जाता है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो आपका फलित होगा या नहीं होगा, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वो आपके लिए हितकारी है या फ्रॉड है, तो मतलब ये चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। अब सप्तम दृष्टि जो आपकी आजीविका के भाव पर जा रही है, तो जैसा मैंने बताया ना, आपको इस समय जुनून की हद में आकर कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि जुनून की हद में आकर अगर आपने कार्य किया तो चीज़ें आपके लिए बेटर होने की बजाय ख़राब भी हो सकती हैं। मान लीजिए आपने पद प्रमोशन का लालच किया, या आपने सम्मान का लालच किया, कि आपने प्रशंसा का लालच किया, या आप सोच रहे हैं कि मेरी वेतन वृद्धि हो जाएगी, या आप सोच रहे हैं मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर आप मतलब किसी भी चीज़ की कामना कर रहे हैं कि मैं बेटर काम करूँगा तो मेरे लिए ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, तो फिर यह केतु आपके लिए फिर से सुप्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए कार्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कार्य क्षेत्र पर किसी आप अपोजिट लेंगी, यानी महिला सहकर्मी, या महिला हैं आप तो पुरुष सहकर्मी से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि बहुत अधिक निष्ठता इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जन्म दे सकती है जो आपको लंबे समय तक फेस करने पड़ सकते हैं। चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती हुई दिखाई देंगी, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको शांति बनाकर रखनी है। नवम दृष्टि जो जाएगी वो आपके विदेश भाव पर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, विदेश भाव। अब विदेश भाव आपका जो है ये आपके व्यय को दिखा रहा है, और व्यय होगा इस समय आपकी सुख सुविधाओं पर, परिवार के ऊपर व्यय होगा, लेकिन ये अनर्गल व्यय नहीं होगा। ये ऐसा व्यय होगा जो उनकी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, किसी की हायर स्टडी के लिए, किसी को विदेश भेजने के लिए, या आप स्वयं विदेश गमन करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहता हुआ दिखाई देगा।
चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर होती हुई देखी जा सकेंगी। आपके लिए चीज़ों का विस्तार इस समय पर संभव है। देखिए, विदेश जाने की चीज़ें यदि आपके लिए अटक रही हैं और इस समय आप प्रयासरत हैं, तो ये सोच कर करिए कि अगर आपने वो चीज़ें अपने लिए की कि हाँ, मेरी अगर विदेश में जॉब लग जाए या मेरा विदेश में बिजनेस सेटल हो जाए तो मैं एंजॉय करूँगा, मेरी बड़ी गाड़ी होगी, मेरा बड़ा घर होगा, ये चीज़ें सोच कर करेंगे तो ये आपके लिए सफलतादायक नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ, ये सोचकर आप कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं अच्छे घर में रहेंगे, मेरी पत्नी जो है लग्जरी लाइफ जिएगी, मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मतलब अगर आप खुद को केंद्र में रखकर सोचेंगे इस दौरान, क्योंकि इस समय शुक्र भी परिवार से अति विशिष्टकारी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस समय स्वयं को यदि केंद्र में रखकर सोचेंगे तो आपके लिए लाभ के परसेंटेज ना के बराबर है। लेकिन अगर आप इस समय अपने परिवार को केंद्र में रखकर चीज़ें सोचेंगे कि मुझे इनके लिए करना है, तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर, अच्छी और कई गुना प्रभावी हो सकती हैं। देखिए, अब कोई भी ग्रह हो उसके दो प्रभाव होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब जाहिर सी बात है, केतु की चर्चा चल रही है, तो केतु के लिए यहाँ पर मैं आपको क्योंकि एक ऐसा उपाय बता देती हूँ जिससे केतु तो स्ट्रांग होगा ही, लेकिन आपकी जो इल्यूशन पावर है वो भी आपकी स्ट्रांग होगी और ज़्यादा बलवती होगी। देखिए, आपको प्रातः के समय, देखिए मानती हूँ कि आजकल के युग में प्रातः की दिनचर्या बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, भागम भाग वाली होती है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत थोड़ा सा आप पहले अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। करने के बाद कम से कम आधा घंटा आप स्वयं से मिलने का प्रयास करें, यानी ध्यान क्रिया को करें नित्य प्रति। बस इतना कर्म करने से आपके केतु स्ट्रांग होंगे और साथ ही साथ आपकी इल्यूशन पावर और ज़्यादा ज़बरदस्त होती चली जाएगी डे बाय डे। दूसरी चीज़, अगर आप छोटे छोटे उपायों से केतु को अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 रंग का कंबल प्रति माह मंगलवार चुन लीजिए, बृहस्पतिवार चुन लीजिए, शनिवार चुन लीजिए, किसी